एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन Z9T। तो स्टूडेंट्स, मेरी पहली 2 क्लास में आपने पढ़ा था एडवेंचर ऑफ टोटो का एक्सप्लेनेशन, और आज मैं कराऊंगी आपको एडवेंचर ऑफ टोटो के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डज टोटो कम्स टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। जो टोटो है वो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे आया। ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। ग्रैंडफादर टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से लाए। ही कैप्ट द मंकी टाइड टू द फीडिंग थ्रो। उसने यानी कि ड्राइवर ने मंकी को कहाँ रखा था, फीडिंग थ्रो पर रखा था, अपनी गाड़ी पर आगे बांध रखा था। ही सीम्ड एट ओड देयर, सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू पुट हिम इन हिज प्राइवेट जू। ग्रैंडफादर को वो वहाँ पर ओड लगा, यानी कि वो ऐसा लगा कि ये जगह उसके रहने के लिए नहीं है, इसलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो टोटो को अपने प्राइवेट जू में लेकर जाएंगे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, टोटो वाज ए प्रिटी मंकी, इन वाट सेंस इज टोटो प्रिटी। टोटो एक सुंदर बंदर था, किस अर्थ में वो सुंदर था, कैसे हम उसको सुंदर कह सकते हैं। इसका आंसर है टोटो इज प्रिटी मंकी बिकॉज हिज आइज आर ब्राइट एंड स्पार्कल। क्योंकि उसकी आंखें ब्राइट थी, स्पार्कल थी। हिज टीथ आर वाइट लाइक पियर्स। उसके जो दांत थे वे मोतियों के समान सफ़ेद थे। हिज 4 फिंगर आर क्विक। उसकी उंगलियां बहुत तेज थी। हिज नाइस टेल एड टू हिज नाइस फाइन लुक। जो उसकी नाइस टेल थी वो उसको लुक को और फाइन बना देती थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3। वाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग। तो जो ग्रैंडफादर थे वे टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए अपने साथ और कैसे। वाई डज द टिकट ड्राइवर ने टोटो को एक डॉग क्यों कंसिडर किया, क्यों जोर डाला कि ये एक डॉग है। अब इसका आंसर देखिए। टोटो वाज मिस्चीवियस मंकी। टोटो एक बहुत ही शरारती बंदर था। ही डिड नॉट अलाउ अदर पेट टू स्लीप एट नाइट। वो दूसरे जो पेट थे उनको पूरी रात सोने नहीं देता था। ग्रैंडफादर हैड टू टेक हिम अलोंग विद टू सहारनपुर। जो दादाजी थे उन्होंने उसको अपने साथ सहारनपुर ले जाने का फैसला किया। वैन ही वेंट देयर टू टेक हिज पेंशन। जब वो वहाँ यानी कि सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए जा रहे थे, यानी कि दादाजी हो रहे थे रिटायर। ही टुक द टोटो इनटू ए कैनवास बैग। उन्होंने टोटो को कहाँ रखा, एक कैनवास बैग में रखा। ही टुक द टोटो विद हिम बाय द ट्रेन। वो टोटो को अपने साथ कैसे ले गए, ट्रेन से ले गए। एट द रेलवे प्लेटफॉर्म द टिकट कलेक्टर क्लासिफाइड टोटो एज ए डॉग। जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो टिकट कलेक्टर है उसने उसको एक डॉग क्लासीफाई कर दिया, डॉग की कैटेगरी में डाल दिया कि ये एक डॉग है। अब हमारा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4। हाउ डज टोटो टेक ए बाथ। टोटो कैसे स्नान करता था। वेयर हैज़ ही लर्नड टू डू दिस। वो ये सब उसने कहाँ सीखा, कैसे सीखा। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। और कैसे टोटो अपने आप को जिंदा लगभग जला ही लेता, उबाल ही लेता। अब इसका आंसर देखिए। ग्रैंडमदर गेव ए लार्ज बाउल ऑफ हॉट वाटर टू टोटो फॉर ए बाथ। जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ है, वो टोटो को एक बड़ा बाउल देती गर्म पानी का नहाने के लिए। ही वुड टेस्ट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर टू पोर हिज हैंड। वो उसका टेम्परेचर यानी कि पानी का टेम्परेचर चेक करता, कैसे, अपना हैंड उसमें भिगोकर। देन ही स्टेप्ड इनटू ए बाथ। तब वो अपना एक कदम उठाता। फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर, देन अदर, फिर दूसरा। ही वुड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर विद द सोप। वो अपने पूरे शरीर पर सोप रगड़ करना आता। ए लार्ज कैटल वाज प्लेस्ड ऑन फायर टू बॉयल टी इन ए किचन। एक बड़ी केतली रखी थी चाय बनने के लिए, पानी उबलने के लिए रखा था किचन में। टोटो प्लेस्ड इट्स लेड। टोटो ने इसका जो ढक्कन था वो उतार दिया। सून वाटर बिगेन टू बॉयल। और जल्दी ही जो पानी था वो उबलना शुरू हो गया।
टोटो ने क्या किया, इसका जो ढक्कन था वो उतार कर खुद इसमें बैठ गया और उसको वो टेम्परेचर ऐसा लग रहा था जैसे उसका नहाने का टेम्परेचर होता था पानी का, इसलिए वो उसमें नहाने के लिए बैठ गया। और धीरे धीरे वो जो पानी था उसमें आग जल रही थी नीचे, तो वो उबलना शुरू हो गया। ही फाउंड द वाटर हॉट एंड गोट इनटू इट। उसने पाया कि जो वाटर है ये तो गर्म हो रहा है। जब वो इसमें अंदर गया था जब तो इतना नहीं था। ही लर्न इट ऑल फ्रॉम द ग्रैंड मदर। ही यानी कि टोटो जम्प्ड अप एंड डाउन इन द केटल प्लेसिंग ऑन द फायर। जो टोटो था वो कभी ऊपर उठता फिर नीचे बैठ जाता केतली में, इस तरह ये काम होता रहा। देन ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड पुल्ड हिम आउट। तब ग्रैंड मदर वहाँ पहुँची और उसने उसको बाहर खींचा। ही वॉज फाउंड हाफ बर्न। वो लगभग आधा जल गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5। वाई डज द ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। लेखक ऐसे क्यों कहता है कि टोटो एक इस तरह का पालतू पशु नहीं है कि हम उसको ज़्यादा समय तक अपने पास रख सके। अब इसका आंसर देखिए क्या है। टोटो वॉज बोट टू टोंगा ड्राइवर बाय ग्रैंडफादर। टोटो ग्रैंडफादर के द्वारा लाया गया, किससे, टोंगा ड्राइवर से खरीद कर। ही वांटेड टू कीप हिम एज ए पेट। वे क्या चाहते थे, इसको एक अपने पेट की तरह रखना चाहते थे। ही टुक हिम इन ए प्राइवेट जू। उसको यानी कि टोटो को उन्होंने, दादाजी ने कहाँ रखा, अपने प्राइवेट जू में रखा। ही डिड नॉट स्लीप टू अदर पेट एनिमल्स। वो दूसरे जो जानवर थे उनको सोने नहीं देता था। ही वॉज वेरी नोटी। वो बहुत नोटी था। ही कीप्ड ऑन टीयरिंग द पेपर्स, ब्रेकिंग थिंग्स इन 200 पीसीज इन द हाउस। वो हर चीज़ को, पेपर को फाड़ देता था, हर चीज़ को 100 टुकड़ों में, लगभग 100 टुकड़ों में तोड़ देता था। दिस इज वे ऑथर से टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। यही वजह थी कि जो लेखक था वो ऐसे कह रहा था कि हम टोटो को अपना पेट एनिमल नहीं बना के रख सकते अपने पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज टोटो ट्रांसफर्ड, हाउ डिड ग्रैंडफादर्स अदर पेट लिव। जो टोटो था वो कहाँ ट्रांसफ़र किया गया और जो ग्रैंडफादर के अदर पेट थे वो कैसे रहते थे। His presence in the house is still a secret. He was transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets live very sociable together. जो उसकी प्रेजेंस थी यानी कि टोटो की उपस्थिति थी वो घर में सीक्रेट रखी गई और उसको ट्रांसफ़र किया गया एक बड़े केज में जो सर्वेंट क्वार्टर में था, जहाँ पर बहुत सारे ग्रैंडफादर के पेट्स रहते थे और वो बहुत ही मिलजुल कर रहते थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What type of bag was provided for Toto? Why was an exhibition attracting a crowd of onlookers? किस तरह का टोटो को बैग प्रोवाइड किया गया और जो एग्जीबिशन लगी थी यानी कि जो उछल रहा था वो एक प्रदर्शनी के समान था, उसने कैसे जो लोगों की भीड़ थी उसको अट्रैक्ट किया। एक कनवास किट बैग वाज प्रोवाइड फॉर टोटो। एक कनवास किट बैग प्रोवाइड किया गया टोटो को। वैन द किट वाज क्लोज, जब बैग को क्लोज कर दिया गया, देयर वाज नो एस्केप, उस भागने की कोई जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिम हैंड्स थ्रू द ओपनिंग। टोटो अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रोंग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। जो कैनवास था वो इतना स्ट्रोंग था, इतना मजबूत था कि वो अपने दांतों से उसको काट भी नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड टू इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर। जो एफर्ट कर रहा था, प्रयास कर रहा था बाहर निकलने के, वे केवल क्या कर रहे थे, जो बैग था वो ऐसे लुढ़कता रहा था फर्श पर, ऑन द फ्लोर, और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और कभी कभार वो हवा में उछल जाता था। ये सब कुछ देखकर जो भीड़ थी वो
उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। वो क्या लग रहा था उस भीड़ को कि ये जैसे कि एक एलियन आ गया है। एक प्रदर्शनी के समान लग रही थी, एक एग्जीबिशन के समान लग रही थी। द एग्जीबिशन अट्रैक्ट ए सीरियस क्राउड ऑफ द ओन लुकर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। वाई डिड टोटो बिकम ए फ्रेंड? इसका आंसर है व्हेन टोटो वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल ही फाउंड देयर डंकी नाना। जब उसको क्या प्रोवाइड किया गया? स्टेबल, एक कंफर्टेबल घर यानी कि अस्तबल जहाँ पर घोड़े रहते हैं, वो उसको प्रोवाइड किया गया एक हाउस के लिए तरह। तो क्या हुआ कि उसे वहाँ पर क्या मिला? उसको मिला वहाँ पर डंकी नाना। एक उनका डंकी था, उसका नाम नाना था। डंकी वाज विदाउट एप्रियंट कोजिज पुलिंग at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। जो नाना थे यानी कि जो वो गधा था, वो बिना किसी एप्रियंट मीन्स होता है स्पष्ट कारण के अपने आप को पीछे खींच रहा था और अपने सिर को पूरी कोशिश करके ऐसा कर रहा था कि जितना भी कोशिश कर सके वो जो बंडल ऑफ हे था यानी कि भूसे का गट्ठर था उससे दूर कर सके। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हिज हंचिज। ग्रैंडफादर ने उसके हंचिज पर एक स्लैप दिया, एक चाटा मारा। एंड शी जर्क बैक, और वो एकदम पीछे को उछल गई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो भी उसके साथ खिंचा चला आया। ही वॉज फेस्टन ऑन हर लॉन्ग एयर विद हिज शार्प लिटिल टीथ, वो उसके लंबे कानों पर अपने दांत गड़ाए हुए था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सीइंग द ग्रैंड मदर व्हाट डिड ही डू विद पुलाव डिश डिस्क्राइब। ग्रैंड मदर को देखकर उसने पुलाव की जो डिश थी, प्लेट थी, उसके साथ क्या किया? ऑन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव वाज सर्व्ड ऑन द डाइनिंग टेबल। लंच के टाइम पे डाइनिंग टेबल पर पुलाव की एक प्लेट रखी थी। टोटो वाज स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, टोटो उसमें से चावल अपने मुंह में ठूस रहा था। व्हेन ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड देन टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, जब ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाई तो उसने ग्रैंड मदर पर प्लेट फेंक दी, थ्रो कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ द पेट टोटो वाज, व्हाट हैपन विद टोटो इन द एंड। आंसर है इसका टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। जो टोटो था वो इस तरह का जानवर नहीं था जिसको हम अपना पालतू जानवर बना सके। ग्रैंडफादर वाज नॉट बिलोंग टू ए वेल टू डू फैमिली, जो ग्रैंडफादर थे वे इतने समृद्ध फैमिली से नहीं थे। ही कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिजीज क्लोथ कर्टेन एट्सेट्रा, वे जो लॉस हो रहा था, नुकसान हो रहा था डिसीज का, क्लोथ्स का, कर्टेन्स का, उसको सहन नहीं कर सकते थे, उसकी भरपाई नहीं कर सकते थे। टोटो वाज सोल्ड बैक बाय ग्रैंडफादर टू द टोंगा ड्राइवर फॉर ओनली 3 रुपीज़। जो टोटो था उसको वापस बेच दिया दादाजी ने उसी तांगा ड्राइवर को केवल 3 रुपये में, क्योंकि जो टोटो था उसने बहुत परेशान कर दिया था, बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था। तो आज की क्लास में मैं आपको यही कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।